नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी चर्चा करेंगे अमृत सरोवर मिशन के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ बता देता हूं जिसके कारण से हमें ये पढ़ना पड़ रहा है। तो दोस्तों, न्यूज़ में ये है कि अमृत सरोवर मिशन कुड बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो अमृत सरोवर मिशन जो है वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को किस तरह से बूस्ट कर सकता है। तो दोस्तों, यूनियन गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनसे ये कहा है कि जो मिशन हमारा चल रहा है अमृत सरोवर मिशन, इसके अंतर्गत जो हम पॉन्ड्स, जो हम वाटर बॉडीज़ बना रहे हैं, उनसे जो मिट्टी एक्सकेवेट हो रही है, जो सिल्ट निकल रही है, उसका इस्तेमाल हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से ये मिशन है हमारा अमृत सरोवर मिशन, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों इसको स्टार्ट किया गया और इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हमको होने वाले हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करें उससे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि अटल इनोवेशन मिशन किस मिनिस्ट्री के अंदर सेटअप किया गया है। आपके ऑप्शन हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, नीति आयोग या फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यदि आप इसका सही आंसर जानते हैं तो अभी कमेंट करके बता दीजिए, और यदि नहीं जानते हैं तो इसका सही आंसर आपको मैं दूंगा वीडियो के एंड में। इसके अलावा दोस्तों, हमारे ग्रुप टी के स्पेशल बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। यदि आप इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे ऐप एमजेटी एजुकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारी टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेंगी और बेहतरीन सिलेक्शन स्ट्रेटजी भी आपको बताई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कीजिए एमजेटी करंट अफेयर्स एंड जीके ऐप। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको हमारी वीडियोस के फ्री पीडीएफ्स मिल जाएंगे, फ्री क्विजेज मिलेंगी जिससे आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट भी यहाँ पर मिलेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं अमृत सरोवर मिशन क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व वाटर स्कैर्सिटी से जूझ रहा है और पानी की कमी हर एक व्यक्ति को सता रही है और भविष्य में वाटर स्कैर्सिटी और ज़्यादा बढ़ने वाली है, पानी की किल्लत होने वाली है, जिसके कारण से इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की एक पहल है जिसमें अमृत सरोवर मिशन स्टार्ट किया गया है। इस मिशन को 24 अप्रैल 2022 को स्टार्ट किया गया है, यानी कि ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी स्टार्ट हुआ है एक आध महीने पहले। अब इसमें किया जाएगा, इसमें वाटर को कंजर्व करके रखा जाएगा फॉर द फ्यूचर यूज़, क्योंकि भविष्य में हमें पानी की और ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस पर्टिकुलर मिशन के अंदर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में 75 वाटर बॉडीज़ बनाई जाएंगी, ऐसा इंडियन गवर्नमेंट का मानना है। तो इसमें 75 वाटर बॉडीज़ को बनाई जाएंगी और इसको स्टार्ट किया गया है अंडर द आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या है, ये आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। तो अगर बड़े स्केल की बात करें तो पूरे भारत में लगभग 50,000 वाटर बॉडीज़ को बनाया जाएगा इस पर्टिकुलर मिशन के अंदर, और प्रत्येक वाटर बॉडी का जो एरिया होगा वो 1 एकड़ से ज़्यादा होगा, मतलब 1 एकड़ या उससे ज़्यादा एरिया में एक वाटर बॉडी डेवलप करी जाएगी और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 75 वाटर बॉडीज़ बनाई जाएंगी। ऐसा इंडियन गवर्नमेंट का ये मिशन है। अब यदि बात करें कि इसमें कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, तो इसमें जो मिनिस्ट्रीज़ इन्वॉल्व हैं वो है डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंजेस। तो ये सारी की सारी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो इस पर्टिकुलर मिशन के अंदर इन्वॉल्व हैं। यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कौन सी मिनिस्ट्री इस मिशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, और बीच में आपको एक ऑप्शन दे दिया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या कोई और मिनिस्ट्री दे दी जाएगी। तो यहाँ से आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा अगर इसके टारगेट्स की बात करें तो दोस्तों, इस मिशन को कंप्लीट होने का समय रखा गया है 15 अगस्त 2023, जो कि एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्योंकि इसी दिन हमारे आज़ादी का अमृत महोत्सव खत्म होगा और आज़ादी का 75th जो एनिवर्सरी है वो मनाई जाएगी 15 अगस्त 2023 को, और इसी दिन इस टारगेट को कंप्लीट भी किया जाएगा। इसके अंतर्गत 50,000 वाटर बॉडीज़ डेवलप करी जाएंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया, और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 75 वाटर बॉडीज़ को डेवलप किया जाएगा, जिसमें पॉन्ड्स होंगे, इसके अलावा वेल्स वगैरह, इन सभी चीज़ों को डेवलप इसमें किया जाएगा। और जो प्रत्येक वाटर बॉडी होगी उसका एरिया होगा 1 एकड़ या उससे ज़्यादा, और इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी वो होगी लगभग 10,000 क्यूबिक मीटर्स। इसके अलावा दोस्तों, जो प्रत्येक वाटर बॉडी इस मिशन के अंदर डेवलप करी जाएगी, उस वाटर बॉडी के किनारे पर 15 अगस्त के दिन फ्लैग होस्टिंग का जो सेरेमनी होती है, जब हमारा 15 अगस्त होता है, 15 अगस्त, जिस दिन हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन फ्लैग होस्टिंग की सेरेमनी होती है। प्रत्येक कार्यालयों में, स्कूलों में आपने देखा होगा, जो हम झंडा वंदन कहते हैं, वो प्रक्रिया यहाँ पर करी जाएगी प्रत्येक वाटर बॉडी के किनारे पर, क्योंकि इसे अमृत सरोवर साइट कहा जाने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, इसकी अचीवमेंट्स की बात करें तो इस पर्टिकुलर मिशन के अंदर अभी तक 12,241 साइट्स को फाइनलाइज कर दिया गया है कि यहाँ पर कोई ना कोई वाटर बॉडी इस प्रकार से डेवलप करी जाएगी, और जिनमें से 4,856 अमृत सरोवर्स को अभी बना दिया जा चुका है। तो ये इसकी अचीवमेंट्स हैं।
तो दोस्तों अब यदि हम बात करें हमारे आज़ादी के अमृत महोत्सव की, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव को स्टार्ट किया गया था 12 मार्च 2021 को। 12 मार्च 2021 को इसको स्टार्ट किया गया और इसको ख़त्म होने की जो डेट है वो रखी गई थी 15 अगस्त 2023। 15 अगस्त 2023 क्यों रखी गई? क्योंकि इसी दिन हमारे आज़ादी के 75 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं और इस दिन हम सेलिब्रेट करेंगे आज़ादी का अमृत महोत्सव और इसी दिन ये समाप्त होगा। तो इस बीच जो 75 वीक हैं, 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 के बीच की जो 75 वीक हैं, उसके बीच में हमने कई सारी योजनाओं को स्टार्ट किया आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत, और इसी का एक पार्ट है जो हम आज पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है अमृत सरोवर मिशन। और एक बार फिर से मैं बता दूं कि इस मिशन के अंदर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 75 वाटर बॉडीज़ को डेवलप किया जाएगा, क्योंकि आज़ादी के अमृत महोत्सव की 75वीं वर्ष यहाँ पर हुई है। तो 75 ही वाटर बॉडीज़ को प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंदर डेवलप करने का टारगेट रखा गया है। इसके बाद जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ। तो जो अटल इनोवेशन मिशन है, इसको स्टार्ट करने वाली जो मिनिस्ट्री है वो है नीति आयोग। इनमें से कोई भी मिनिस्ट्री नहीं है, नीति आयोग ने इसको स्टार्ट किया था फॉर द इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें जो मेन फोकस रखा गया था वो था इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप। तो जितने भी लोगों ने इसका सही आंसर दिया है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, और जिन्होंने नहीं दे पाया उनके लिए चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आगे आप धीरे धीरे करके समझ ही जाएंगे जब तक आप मुझसे जुड़े रहेंगे। इसके बाद दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारी वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट मिल जाएंगे, फ्री में PDF मिलेंगे और क्विजेस देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर पाएंगे। इसके अलावा हमारे जो बैचेस हैं वो स्टार्ट हुए हैं, जहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी और स्ट्रैटेजी भी आपको बताई जाएगी। यदि आप ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं, क्योंकि यदि आप इनको क्लासेस को ज्वाइन करेंगे तो ऐप भी डाउनलोड करना पड़ेगा, तो ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप अपने प्ले स्टोर पर जाइए, सर्च कीजिए MJT करंट अफेयर्स और GK ऐप, और यहाँ पर आपको इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाने का मौका मिल जाएगा। तो दोस्तों फाइनली इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आई होगी, आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेज यहाँ से गेन कर पाए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।